में जिसने भी सुना कि नंद बाबा के घर में एक नहीं दो दो लल्लाओं का जन्म हुआ है, तो सबके सब सज धज कर बड़े प्रसन्न होकर के नंद बाबा के आंगन में आते हैं। और नंद बाबा जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि लल्ला का जन्म हुआ है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय प्राण वेदज्ञा अस्नाता सुचरिरंकृता। नंद बाबा बड़े मनस्वी उदार, और जब सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है तो इनका हृदय आनंद से खिल उठता है। स्नान किया, वस्त्र आभूषण धारण किए, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन होता है। ब्राह्मण आए, सूत आए, मागध आए, बंदीजन आए, ग्वाल बाल गोपियां सब सज धज के आते हैं। ब्रज के गोकुल के प्रत्येक घर को बहुत सजाया गया है क्योंकि भगवान आए हैं। और आज नंद बाबा जी का ब्रज मंडल ऐसा लग रहा है मानो कि लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया हो। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्या मथुरां गता नंद कंसस्य वार्षिक्यां कर्मदान कुरुद्वः। उत्सव हो रहा है नंद बाबा के आंगन में, और उत्सव के बीच में नंद बाबा को याद आया कि मुझे मथुरा जाना है। मथुरा क्यों जाना है? कंस का वार्षिक कर देने के लिए। तो नंद बाबा ने गोकुल वासियों से कहा कि तुम गोकुल की रक्षा करो, मैं थोड़ा मथुरा जा करके आता हूँ। और नंद बाबा निकले मथुरा की ओर। मथुरा में पहुंचे, कंस के पास गए, कंस को वार्षिक कर दिया, दूध दही मक्खन घी अन्न धन जो भी देना था सब दिया। और फिर जाते हैं वसुदेव जी के पास, देवकी जी के पास, उनसे मिलते हैं, बच्चों की कुशल क्षेम पूछी। और उसी समय वसुदेव जी कहते हैं नंद जी जितना जल्दी हो सके आप गोकुल को चले जाओ, क्योंकि वसुदेव जी को पता है ये कंस है, ये चुप रहने वालों में से नहीं है। तो वसुदेव जी से विदा मांग करके नंद बाबा अपने गोकुल के लिए निकल पड़ते हैं। और मार्ग में सोच रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरे गोकुल की रक्षा करना। और सच में कंस ने क्या किया? कंसेन परहिता घोरा पूतना पाल घातिनी शिशु सुचार निघ्नन्ति पुरपुराम वर्जादिषु। पूतना, एक पूतना नाम की राक्षसी थी। इसका एक ही काम था, जहाँ भी छोटे छोटे बच्चों को देखती उनको मार लेती और उनका भोजन कर लेती थी। एक दिन कंस की प्रेरणा से अहीरों की बस्ती में गई, गांव में गई, शहर में गई बच्चों को ढूंढने के लिए। और चलते 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 एक दिन पहुंचती है नंद बाबा के गोकुल में। अब इसने सोचा कि अगर मैं राक्षसी भेष में जाऊंगी तो सब मुझे पहचान जाएंगे, डर जाएंगे, अपने बच्चों को छिपा देंगे, और मैं जिस कार्य के लिए आई हूं वो कार्य तो होगा ही नहीं। तो क्या करती है? सुंदर स्वरूप बना देती है, बनावटी रूप। इतनी सुंदर लग रही है पूतना, ताम के सबंध्यवति सातमल्लिकामा बृहन्नितं स्तनकृश मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषण विलोशलत्कुन्तल मंडितानना। कैसी लग रही है पूतना? रेशमी लहंगा पहना हुआ है और इसकी चोटी में बेल के फूल गुथे हुए हैं, मानो कि ऐसा लग रही है बैकुंठ से लक्ष्मी जी आई हो। गोपियां पनघट पे पानी भर रही थी, सबने कहा अरे इतनी सुंदर, हमारे गोकुल में तो सुंदर केवल हम ही हैं, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर निकल गए, कौन है ये? अरे एक ने कहा अपने स्वामी से मिलने के लिए लक्ष्मी जी आई है, अपने स्वामी से मिलने के लिए आई है। उतना आगे बढ़ी, ओ बहन इस गांव में बच्चों ने जन्म भी लिया है, सरल है गोपियां। हाँ एक ने दो बच्चों का जन्म हुआ है, कितनी सरल है। कहाँ है? अरे जाओ जहां तुम्हें भीड़ दिखेगी, जहां तुम्हें उत्सव दिखेगा, वहीं बच्चों का जन्म हुआ है। चली पूतना आगे।
जैसे ही नंद बाबा के आंगन में पहुंची, देखा उत्सव हो रहा है। जब से भगवान आए हैं गोकुल में केवल उत्सव ही होता है। पूतना भीतर प्रवेश करती है। भगवान ने देखा कि आ गई है हमसे मिलने के लिए। भगवान पालने में है, छोटे से खेल रहे हैं भगवान, दोनों हाथ पांव को हिला करके। जैसे पूतना दरवाजे से अंदर आई, भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। क्यों करी बंद भगवान ने? डर गए भगवान पूतना से? नहीं। पूतना क्या है? अंधकार। पूतना क्या है? अविद्या। पूतना क्या है? बनावटी रूप। और ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने सोचा कि अगर हम आंखें खुला रखेंगे, हमारे सामने तो अंधकार तो रुक ही नहीं पाता है, हमारे सामने तो अज्ञान ठहर ही नहीं पाता है। इसलिए भगवान ने दोनों आंखें बंद करी। पूतना ने भगवान को उठाया, सीधे ले गई आश्रम और क्या कर रही है? दूध पिला रही है भगवान को। और दूध भी कैसा है? साधारण नहीं है। जब ये घर से आई थी तो इसने अपने वक्ष स्थल पर विष लगाया था कि दूध के साथ साथ मैं इसे विष भी पिलाऊंगी और जीवन भर के लिए शांत कर दूंगी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। विष लगा करके आई है। भगवान ने देखा, अच्छा इसने मेरी माँ को ठगा है, गोपियों को ठगा है, मुझे ठगने चली आई है। भगवान ने देखा कि दूध पर तो विष लगा हुआ है, तो भगवान ने क्या किया? अपने क्रोध को अपना साथी बना दिया। हम दूध पिएंगे, तुम उनके प्राणों को पियो, तुम इसके विष को पियो। भगवान तो दूध का पान कर रहे हैं और जो उनका साथी जो क्रोध है वो पूतना के प्राणों को हर रहा है। छटपटाने लग गए, रो रही है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मुझे। सामुंचा मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि वृत्य नेत्रे चरणो भुजो प्रस्मिन् गात्रा क्षिपतिरुरोधा। अब तो पूतना के प्राणों के आश्चर्यभूत मर्मस्थान फटने लग गई, बड़ी बड़ी आंखें हो गई। जो उसका असली भेष था, राक्षसी भेष, उसमें प्रकट हो जाती है। भगवान ने कहा, मुझे यही तो अच्छा लगता है, जिस रूप में तुमको भेजा है उसी रूप में रहो, बनावटी बन करके मत रहो। पूतना कह रही है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूं, तुम छोड़ने की बात कर रही हो। पूतना चिल्लाने लग गई और खेल खेल में जो है कि पूतना के प्राण वहीं पर उड़ जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। अंतरिक्ष से दोनों नीचे गिरते हैं गोकुल में। 44 कोस के पेड़ भी टूट गए थे, इतना विशाल शरीर था इस पूतना का। जैसे ही पूतना नीचे गिरी गौशाला में, लोगों ने देखा, बाप रे कितना बड़ा शरीर है। भगवान छाती में खेल रहे हैं, दौड़े दौड़े गए सबके साथ यशोदा जी के